और इसी तरीके से घोघा डेयरी में भी 100 टीपीडी का कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को दिया गया। पर ये जो 1500 टन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही वो गोबर नालों के माध्यम से, ड्रेन्स के माध्यम से यमुना जी में जाके गिरता था और यहीं से यमुना की हालत और बद से बदतर होती जा रही थी, जिसमें स्मेल भी आती है, जिसको कि आप किसी भी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कारण था यमुना की गंदगी का, जिसको हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 6 हम ऐसे बायोगैस प्लांट शुरू करना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1500 टीपीडी जरूर हो। हमने दिल्ली में जितने भी हाउस होल्ड हैं जिनको सीवर कनेक्शन अभी तक नहीं है, हमारा प्रयास है कि हर हाउस होल्ड को सीवर से कनेक्ट किया जाए, ताकि कोई भी गंदगी यमुना जी में सीधा जाकर के ना गिरे। उसमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय जो आप सबके मन के बहुत नजदीक है, प्रदूषण। प्रदूषण पे मैं इतना कहना चाहती हूं कि पिछली सरकारों ने केवल नारे लगाए, समाधान कभी नहीं दिया गया। फोटो ऑप्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही चलता रहा। पर साइंटिफिकली क्या प्रदूषण को कम करने के लिए होना चाहिए, इस पे हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स ऐसे पूरा रोड मैप बनाया। उस रोड मैप पे काम करना शुरू हुआ। धूल और धुआं जो पोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, उस पे हमने काम किया। हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दिन रात उस पे काम कर रही है। और इतना भी बताना चाहूंगी कि ये कोई कुछ महीनों का काम नहीं है, ये साल भर काम करने वाली जरूरत है, तभी जाकर के दिल्ली को इसका समाधान मिल पाएगा। तो धूल के लिए डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने बनाया। हमने दिल्ली को वॉल टू वॉल कारपेटिंग का फार्मूले के साथ में सभी एजेंसीज को ये डायरेक्ट किया, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी, हर एजेंसी अपनी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो दिल्ली की सड़कों को वॉल टू वॉल बनाएगी और बाकी के एरिया को ग्रीन डेवलप करेगी। ऐसे पूरी प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। इस साल हमने 35 लाख नए इंडिजीनियस पेड़ लगाने का प्लानिंग की है, उसकी खरीद चल रही है और उन पौधों को हम दिल्ली में लगाएंगे, क्योंकि आज तक दिल्ली में जो पेड़ लगे हुए थे वो हम सब जानते हैं कि उसके कारण से हमें कोई बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सफेदे, कीकर, बबूल, इस तरह की प्लांटेशन ज्यादा दिल्ली में रही, जिसको अब हम बदलेंगे। और पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो हुआ, 4200 हेक्टेयर जमीन को, रिज एरिया को हमने फॉरेस्ट नोटिफाई करके दिल्ली की जनता को अच्छी हवा देने के लिए हमने अपनी कोशिश की है। पूरे दिन पानी छिड़काया, ये फर्जीवाड़ा दिल्ली के लोगों ने देखा। बच्चों के लंग्स खराब हो रहे थे, लोग जहर पी रहे थे, सबसे खतरनाक एक्यूआई में रह रहे थे दिल्ली के लोग। लेकिन रेखा गुप्ता जी फर्जीवाड़ा करने में व्यस्त थी कि एक्यूआई सेंटर के इर्द गिर्द पानी छिड़कवा के मैं लोगों को और दुनिया को बताऊंगी कि देखो हमने एक्यूआई कम कर दिया। लेकिन हुआ नहीं। उसके बावजूद अगर ये डेटा का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो पता नहीं एक्चुअल एक्यूआई कहां से कहां दिखाया गया होता। तो पूरी दिल्ली के साथ रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़ा किया एक्यूआई डेटा के नाम पे। हालांकि वो उसको दबा नहीं पाई, छिपा नहीं पाई, सच उनका सामने आया। तीसरा फर्जीवाड़ा दिल्ली के, मैं कहूंगा, मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरी तरीके से किया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने। उन मिडिल क्लास के लोगों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आमतौर पे मिडिल क्लास में बीजेपी एक अलग स्थान रखती है, लेकिन जितना बड़ा छुरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं किया। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पर आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब
हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरा में कैद कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। यह सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। और आज एक फर्जी कानून बनाया गया। उस फर्जी कानून के तहत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पूरे 1 साल में। एक भी प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की पूरे 1 साल में। बस फर्जीवाड़ा हो गया उनके साथ।